बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफ़ला ताक़िलून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वुज़ू व मिफ्ताहुस सलात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने कुरान पाक की तिलावत की है। सूरह बकरा की चंद आयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के ज़रिए से हमें पहली उम्मतों के हालात बयान फरमाता है और हमसे पहले लोगों के हालात को बयान फरमाता है। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। और हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ। और सच्ची बात को जानबूझकर न छुपाओ। ये दो शय है, इसी के अंदर दो चीज़ें हैं। ये यहूदियत की खसलत है। हम समझते हैं कि हमें इसके अंदर कामयाबी मिलती है। बातिल को हक़ में मिलाना, हक़ को बातिल में मिलाना, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना। अल्लाह फरमाता है तो जितना झूठ बोलेगा उतनी ही लानत तुझ पर पड़ेगी। वो झूठ पलट कर तेरे ऊपर आएगा। अपने को सच साबित करने के लिए इंसान जितना भी कह ले,
लेकिन वो झूठ हो करके रहता है और सच सामने आकर के रहता है। इसलिए फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर के यहूदियत नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाते और इनके पैगामात और इनके अहकामात और खुदा तबारक व तआला के हुक्मों के मुताबिक इनके सामने वह हालात वही होते थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा कराम के हुआ करते थे। और इनसे अलग हो जाते तो ये सारे काम छोड़ देते। मतलब ये कि हमारी तो मिसाल यूँ है कि हमने इसको दीन को ईमान को खुद ईमान तो ये खुद का है, ये दूसरे का नहीं है। भैया मैं अगर करूँ तो ये मेरा ईमान है, सारे अमाल अगर मैं करूँ तो ये मेरा ईमान बचा रहेगा। और अल्लाह मुझे और सभी को जो ईमान पर कायम है, अल्लाह उनको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ। जो हक़ कहता है, अटल कहता है, उसको बातिल में शामिल नहीं करना है, और जो बातिल है उसको हक़ में शामिल नहीं करना है। वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और सच्ची बात जानबूझकर न छुपाओ। बहुत बड़ा खसारा है। अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब नहीं हो सकती वो कौम जो हक़ को बातिल से और सच को झूठ को सच कहता है अपने फ़ायदे के लिए। दीन का फ़ायदा हो, ईमान का फ़ायदा हो, कुरान का फ़ायदा हो, अल्लाह वालों का फ़ायदा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का फ़ायदा हो, अपने फ़ायदे के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं हमें पता नहीं है। इसलिए फरमाया जो बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत बुरा काम है। अल्लाह ने फरमाया वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, इसको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ेगा अल्लाह फरमाते हैं तेरी कही हुई बात, तेरी बताई हुई बात तेरे पल्ले पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह खुद फरमाते हैं मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत
एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है, अल्लाह अपने बंदे से 70 दुगनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। झूठ बोलकर किसी को जलील करना, झूठ बात करके किसी को रुसवा करना, बातिल को हक में बातिल को मिला करके कुछ कह लेना, सच को छुपा करके झूठ को जाहिर करना, अल्लाह फरमाता है ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, ना छुपाओ। अल्लाह इतना रहीम है अपने बंदों पर। मैं तेरी माँ से 70 दुगनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। किससे? हर बंदे से। ऐसा नहीं कि ये फ़लाँ शख्स है, ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा रुतबे वाला है, बड़ा इज़्ज़त वाला है, बड़ी शोहरत वाला है, अल्लाह उससे ही इज़्ज़त करते होंगे, उससे ही अब शोहरत नहीं, अल्लाह सबके साथ थे। अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। इसके साथ हम कितनी भी चालें चलें, अल्लाह फरमाता है सामने हो कर के रहेगा। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जब तक तकीक न कर ले किसी के ऊपर उंगली ना उठा, तकीक ना कर ले उस वक़्त तक उंगली ना उठा, छानबीन कर, तकीक कर। क्या पूरे का पूरे गुनहगार है? पूरे का पूरा गुनहगार है। अल्लाह फरमाता है देख, तकीक कर, छानबीन कर। आज नहीं देखते पुलिस वालों का हाल। हम जैसे हमारे पल्ले कुछ हो जाए तो वो हजरात पुलिस वाले तो सारे तकीक करते हैं, छानबीन करते हैं, मालूमात करते हैं। और वो केस जो होता है फिर आगे को जाता है, और वो पुलिस वालों के हाथ से जब केस छूट जाता है तो अदालत पहुंचता है। भाई मेरे वहाँ भी फैसला नहीं होने वाला, वहाँ भी तहकीकात होगी, वहाँ भी गवाह होंगे, वहाँ भी सबूत होंगे, वहाँ भी सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि उस अदालत को पता ही नहीं कि ये इसको भी नहीं पहचानती जो तुझे ला करके यहाँ छोड़ा है। पहचानेगी मुजरिम को जिसने गुनाह किया है। अल्लाह की ज़ात भी बड़ी करीम है, अल्लाह की ज़ात भी बड़ी रहीम है। हमारे गुनाह, हमारे करतूते अल्लाह हमें ही दिखाएगा, दूसरों को नहीं दिखाएगा। जिस पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दीन को मुकम्मल नाजिल किया, कुरान को मुकम्मल उतारा, लेकिन वो गवाह के तौर पर सामने नहीं होंगे। गवाह सिर्फ हमारे आमाल होंगे, हमारे आमालों का हमारी किताब खुद गवाह होगी। इसलिए हर चीज़ का तहकीक करना है, छानबीन करना है। जब तक तहकीक न करे, जब तक छानबीन न करे, उस वक़्त तक ज़ुबान को न खोल, क्योंकि ज़बान जब फिसल जाती है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी ज़ुबानों को भी सलामत रखे। जब कहीं भी बात वापस नहीं आती, फरमाया आगे चल करके लोगों वाक़ीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता, नमाज़ों को कायम करो, नमाज़ों को पढ़ो और उसके साथ ज़कात दो। वाक़ीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन।
अल्लाह को सबसे अहम शय जो है नमाज है। सबसे अच्छा अमल अल्लाह के सामने नमाज है। वाक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम कर, नमाज को पढ़, नमाज को ज़िंदगी में ला। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुझे रुसवा होने नहीं दूंगा, मैं तुझे जलील होने नहीं दूंगा, मैं तुझे जहन्नमी बनने नहीं दूंगा। वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, नमाज को कायम कर, नमाज को कायम कर, नमाज को कायम कर। क्योंकि अल्लाह की ज़ात को सबसे इबादतों में अहम इबादतों में सबसे अच्छी इबादत अल्लाह के सामने नमाज है। हमने नमाज को जाना ही नहीं कि नमाज से भी कुछ होता है। नमाज पढ़ने से भी कुछ होता है। नमाज बहुत बड़ी शय है, नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। देख लो, इंसान के अंदर सर है, बदन में सर है, आज़ाओं को अल्लाह ने फिट किया है हर एक जगह। हाथ को हाथों की जगह, पैर को पैरों की जगह, नाक को नाक की जगह, कान को कान की जगह, ज़ुबान को ज़ुबान की जगह, दिल को दिल की जगह, किडनियों को किडनियों की जगह, नसों को उसकी जगह, हड्डियों को उसकी जगह। अल्लाह ने इंसान के बदन में सारे आज़ाओं को जहाँ फिट करना था वहाँ फिट किया है। फरमाया अल्लाह बुजुर्गान दीन ने जिस तरीके से इंसान बगैर सिर के जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरीके से बगैर नमाज के ईमान वाला हो ही नहीं सकता। बगैर सर के इंसान हो नहीं सकता, इसी तरीके से बगैर नमाज के वह ईमानदार हो नहीं सकता। ईमानदार होने की अलामत यही है कि उसकी ज़िंदगी में नमाज हो। वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, नमाज को कायम कर और ज़कात दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी नमाज को नहीं छोड़ा, कभी नमाज को नहीं छोड़ा। बदर वाले दिन देखो, सारे सहाबा कराम सो रहे हैं, जंग का मौका है, जंग का मौका है, सारे सहाबा कराम सो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज़ें पढ़ते हैं और अल्लाह से रो के दुआ करते हैं। हदीस है, सहाबी आकर के देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालात में है। बदर वाले थे, लड़ाई के वक़्त में सारी रात अल्लाह से मांगा, सारी रात अल्लाह को मनवाया, सारी रात अल्लाह को राज़ी किया। पैगंबर थे, रसूल थे, अगर सो भी जाते तो कुछ नहीं होता। आज हम हैं कि सारी चीज़ें अल्लाह के हवाले करते हैं। हम तो बस ठाने हुए हैं कि बस जो भी हो अल्लाह की मर्ज़ी। तू भी कुछ करना है, सारी चीज़ें अल्लाह के हवाले हम करें तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा। मैंने मुकम्मल दीन नाजिल किया, मुकम्मल कुरान नाजिल की, सहाबा कराम आए, नबी आए, क्या तुझे बताने वाले नहीं आए? क्या तुझे दीन समझाने वाले नहीं आए? क्या तुझे कुरान पढ़ के समझाने वाले नहीं आए? जहन्नम से तुझे डराने वाले नहीं आए?
जन्नत के बारे में बताने वाले तेरे को नहीं आए? कहेगा सारे लोग सारे कहा करते थे, हम तो कहते थे कि ये सारी बातें झूठी हैं, ये सब किस्से और कहानियाँ हैं, इसलिए हमने यकीन नहीं किया है। वो फरमाता है कि अल्लाह आज यकीन करता हूँ कि मुझे दुनिया में फिर से पैदा फरमा, एक सांस लेने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। वहाँ का कबूल करना क्या कबूल करना है, वहाँ का ईमान लाना क्या ईमान लाना है। ईमान तो जिंदों के लिए है, नमाज तो जिंदों के लिए है, ज़कात तो जिंदा लोगों के लिए है, रोज़ा जिंदा लोगों के लिए है, हज जिंदा लोगों के लिए है। मरने के बाद इनके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जब मर जाता है तो लोग तेरी नमाज दूसरे लोग पढ़ेंगे, तुझे भी पढ़ने का हुक्म नहीं है। सारे लोग इकट्ठा होंगे, 4 तकबीर के साथ तेरी नमाज जनाजा होगी और दफन किया जाएगा। क़यामत का सूरज निकलने तक खुदा की कसम है तुझे नमाज माफ़ है, तुझे रोज़ा माफ़ है, तुझे ज़कात माफ़ है, तुझे हज माफ़ है, तुझे रात में उठ करके रोना माफ़ है, तहज्जुद में खड़ा होकर के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना माफ़ है, सारी अच्छाइयाँ माफ़ है, सारी बुराइयाँ माफ़ है, क़यामत का सूरज निकलने तक। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की रात में सारी रात नमाज पढ़ी, सारी रात अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह को मनवाया। तेरे सिवा कौन है कामयाबी देने वाला? हाँ, तेरे सिवा कौन है जीत देने वाला? एक पत्थर के ऊपर यकीन कर लो, खुदा की कसम मरते दम तक कभी महरूम नहीं रहोगे। हाँ, आज हम लोगों का यकीन यूं है, अल्लाह की ज़ात पर नहीं है। कहते अल्लाह भी कर सकता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह से भी हो सकता है। यकीन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब इंसान का यकीन बनता है तो फैसले आसमान से उतरते हैं, और इंसान का यकीन ख़राब हो जाता है, नीयतें बिगड़ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं भी आसमान से वैसे ही फैसले उतारता हूँ। जंग बदर का ये हाल है, रात भर नमाज पढ़ते हैं, और जंग ओहद के वक़्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज में मशगूल है। हर काम में जब भी मौका आता, जब भी शय आती तो अल्लाह के सामने खड़े हो जाते। जब भी आफात आती आसमान से अल्लाह के सामने खड़े हो जाते। जब भी मुसीबत आ जाती अल्लाह के सामने खड़े हो जाते। जब भी परेशानी आ जाती अल्लाह के सामने खड़े हो जाते। या अल्लाह मेरी अच्छाइयाँ तेरे हवाले, मेरी बुराइयाँ तेरे हवाले, मेरे आने वाले आफतें, मेरे ऊपर आने वाली बुराइयाँ तेरे ही हवाले हैं। या अल्लाह तू संभाल। सहाबी हैं अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारी ज़िंदगी रहा करते थे सहाबा कराम। बेचैन कभी इधर को होता है, कभी उधर को होता है, तलमल आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरे पेट में दर्द है? अल्लाह का शुक्र है आज अस्पताल है, डॉक्टर हजरात हैं, शुक्र है मालिक का। आज हम गोलियों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे हम लग जाते हैं, और ऐसे वक़्त का शुक्र है जो इंसान आज ज़्यादातर बीमारियों में मुब्तला होकर नहीं मर रहा। पहले के ज़माने के लोग बीमारियों में पड़ करके ख़त्म हो जाते थे,
कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं। हज़ारों मील, 100 मील तक एक एक हकीम नज़र नहीं आता था। इतना आ जाए, बीमारियां आ जाए, ताउन फैल जाए, उसी ताउन में लोग ख़त्म हो जाते थे। लेकिन इलाज नहीं होता था। आज अल्लाह का शुक्र है, आज सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आज हमारे सामने मौजूद है। वो सहाबी है, वो कभी तलमल आता है, कभी इधर को होता है, कभी उधर को होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे पेट में दर्द है? हाँ या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल खड़ा हो नमाज के लिए। जिसके पेट में दर्द हो, अल्लाह के रसूल ने कहा चल नमाज के लिए खड़ा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज बीमारियों की जड़ है, ख़त्म हो जाती है, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियों की दवा है, मुसीबतों की दवा है, परेशानियों की दवा है। चल नमाज के लिए खड़ा हो जा, नमाज में शिफा है। जो साहबी कहता मैं सारी रात नमाज में मशगूल रहा, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे दर्द है। मुझे पता ही नहीं चला कि नमाज मुझे दर्द है। आफत आती, परेशानी, मुसीबत आती तो नमाज की तरफ हो जाते हैं। 2 रकात नहीं, 2 मिनट की नहीं, 5 मिनट की नहीं। मेरे भाई साहबा कराम ने, साहबियात ने सारी ज़िंदगी रात भर नमाज पढ़ी है। खाने नहीं था, पीने नहीं था, मुसीबतें थी, दुखें थी, परेशानियां थी, हालात कमज़ोर थे, कुछ नहीं था। अल्लाह की ज़ात सामने थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत में भी कामयाब किया। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, नमाज को कायम कर और ज़कात दे। ज़कात भी बहुत ज़रूरी है। हमने ज़कात को सदका समझ रखा है, हमने ज़कात को सदका समझ रखा है। जब दिल बोलिया 1000 रुपये, 500 रुपये 10 गरीबों में दे दिया, क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा सफ़ी हूँ, मैं बहुत बड़ा सफ़ी हूँ। तू किसका सफ़ी है, किस बात का सफ़ी है? सहाबियात हैं, साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन की बीवी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन ने 1 साल का खर्चा 1 दिन में दे दिया। सहाबी है, एक सहाबी को 1 साल का खर्चा औरत को दे दिया कि 1 साल का तेरा खर्चा है, 1 साल तुझे खर्च करना है। सहाबिया हैं, औरत हैं। किताब के अंदर मौजूद है, अल्लाह वाले फरमाते हैं शाम का सूरज ढलने से पहले सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया, सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। रात में शोहर पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि शाम के इफ्तार के लिए कुछ रखा है? शाम के इफ्तार के लिए कुछ रखा है? मुझे पता ही नहीं, मैंने तो सारा माल अल्लाह की राह में दिया है, सारा माल अल्लाह की राह में दिया है। हमने ज़कात को भी फितरा समझा है, हमने ज़कात को भी खैरात समझी है। ज़कात यूँ नहीं है, ज़कात इसको नहीं समझते कहते, फितरा को ज़कात नहीं समझते, खैरात को ज़कात नहीं समझते। ज़कात के मसाइल अलग है। वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता, नमाज को कायम करो और ज़कात दो। वर्कऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। मतलब ये है कि ईमान वालों के साथ होकर के ईमान को कामयाब बनाओ, और रुकू जो लोग करते हैं उनके साथ भी रुकू करो।
अपने ईमान को मजबूत बनाओ ईमान वालों के साथ, अपने यकीन को मजबूत बनाओ यकीन वालों के साथ, अल्लाह वालों के साथ हो करके अपने ईमान को मजबूत बनाओ। जब तक कि ईमान मजबूत हो ही नहीं सकता, अल्लाह वालों की मजालिस में बैठना है, अल्लाह रसूल की बात सुनना है। अब मुझे किस बात की ज़रूरत है? हम समझते हैं हमें किस बात की ज़रूरत है? नमाज की ज़रूरत नहीं है, हमें रोज़े की नौज़-बिल्लाह हमें रोज़े की ज़रूरत नहीं है, हमें हज की ज़रूरत नहीं है, हमें ईमान की ज़रूरत नहीं है। फरमाया ईमान ईमान है, ईमान के बाद सबसे अल्लाह के सामने जो फ़राइज़ा है वो नमाज है। अतामुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अब देख लो, ईमान तो आ गया, नमाज भी आ गई, रोज़ा भी आ गया, ज़कात भी आ गई, हज भी आ गया, और उसके आखिर में ये बात है अतामुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। बहुत अहम बात है। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। क्या तुम नेकी करते हो? अल्लाह फरमाता है क्या तुम नेकी करते हो? क्या तुम नेकी करने को कहते हो? तुम नमाज पढ़ने को कहते हो, तुम रोज़ा रखने को कहते हो, तुम ज़कात देने को कहते हो, तुम अच्छे आमाल करने को कहते हो, अपने ताएँ फरामोश नहीं देखते, अपने अंदर नहीं देखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज वाली रात में, मेराज सफ़र वाली रात में, मेराज का सफ़र है, आसमानों की तरफ सैर कर रहे हैं। रास्ते में देखा एक शख्स को आग की कैंचियों से उसकी ज़ुबान को काटा जा रहा था, आग की कैंचियों से उसकी ज़ुबान को काटा जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन है? ये शख्स कौन है जिसकी ज़ुबान को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है? और काटा जाता है, दुरुस्त होती है, फिर काटते हैं, फिर दुरुस्त, यही माजरा उसके साथ होता है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल से, फरमाया गया कि ये वो शख्स है जो ईमान जानता था, ईमान पता था, नमाज पता थी, लोगों को बताता नहीं था, सारी चीज़ें मालूम थी लेकिन बताता नहीं था। फरमाया हदीस में एक शख्स के बारे में मिसाल देकर के फरमाया एक शख्स है जो सारे लोगों को हुक्म देता है, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सारे आमाल, अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसके सामने, सारे लोगों के सामने बयान करता है और ख़ुद उसके ऊपर अमल नहीं करता। उसकी मिसाल ऐसी है, एक चिराग है जो जलता है, एक चिराग है जो जलता है, चिराग की रोशनी सारे लोग ले लेते हैं लेकिन ये चिराग का इस्तेमाल ये खुद नहीं करता। इसकी मिसाल यूँ है, इसकी हदीस यूँ है। पूछा जाएगा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के मैदान में, जहन्नमियों को अल्लाह हुक्म देगा, जहन्नमियों की एक जमात आएगी एक के पास, भाई आएंगे, पोते आएंगे, बेटे आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सगे आएंगे, दोस्त आएंगे, आकर के एक शख्स को घेर लेंगे। अतामुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम कहते तो हो, लोगों को बताते तो हो कि ईमान है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, अच्छाइयों के बारे में कहते हो, बुराइयों के बारे में समझाते हो, अल्लाह के बारे में समझाते हो, लेकिन तुम अपने बारे में ख्याल नहीं रखते। व अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब फला ताक़िलून, हालांकि तुम खुदा की इबादत करते हो, तुम किधर को जा रहे हो? खुदा की इबादत करते हो, क्या तुम समझते नहीं हो? वो जहन्नमी लोग इकट्ठा होकर के सवाल करेंगे, हजरात
तुम्हारी बातें सुन करके तो आज हमने, जन्नती लोग भी कहेंगे उस शख्स से जो जहन्नम में होगा, उसको घेर करके पूछेंगे हम तुम्हारी बातें सुन करके तो जन्नत में आए, तुम हमें ईमान के बारे में कहते थे, नमाज के बारे में कहते थे, अच्छाइयों बुराइयों के बारे में बताते थे, तुम बड़े अल्लाह वाले हुआ करते थे दुनिया में, तुम बड़े सकी हुआ करते थे दुनिया में, तुम बड़े हाजी मुत्तकी हुआ करते थे दुनिया में, तुम बड़े परहेजगार और रोज़ा नमाजी हुआ करते थे दुनिया में। बताओ क्या बना, किस वजह से आज तुमने जहन्नम में गए, क्या बना, किस वजह से तुमने आज जहन्नम में पहुंचे हो। जन्नती लोग पूछेंगे, सारे शागिर्द होंगे, बता इमाम बताओ किस वजह से तुमने जहन्नम में गए। नमाज हमने तुम्हारे पास सीखी है, ईमान को हमने आपके पास बैठ करके बनाया, आज हम खुद जन्नत में हैं और तुम हमें बता करके, हमारे ईमान को मजबूत करके, हमारी नमाज़ों को बना करके आज तुम जहन्नम में पहुँचे हो। बताओ क्या मकसद है, क्यों जहन्नम में पहुँचे हो। व अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, कहते तो हो, बताते तो हो, लोगों को समझाते तो हो, लेकिन अपनी खबर नहीं रखते। अपनी भी खबर रखा करो। फरमाया वो जहन्नमी कि हम सारी ज़िंदगी तुम्हें नमाज सिखाई, सारी ज़िंदगी हमने तुम्हें बताया, सारी ज़िंदगी हमने तुम्हें दावत दी, सारी ज़िंदगी हमने समझाया, सारी ज़िंदगी ईमान के बारे में हम तुम्हें बताया, और हम खुद अमल नहीं किया करते थे, हम खुद अमल नहीं किया करते थे। नतीजा ये बना कि आज हमको जहन्नम में आना पड़ा और तुमको जन्नत में जाना पड़ा। पैगंबरों से सवाल होगा, औलिया कराम से होगा, बुजुर्गान दीन से होगा, वलियों से होगा, एक ख़तीब से होगा, इमाम से होगा, सारे लोगों से होगा। और अल्लाह के आखिरी हदीस है, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान अमल नहीं करता उसको भी बताने का हक़ है। नमाजी नहीं है, रोज़ा परहेजगार मुत्तकी नहीं है, ये सारे आमाल करता ही नहीं है, लेकिन उसको भी कहने का हुक्म है कि तू भी ये कहे कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसको नमाज की तरफ बुला, रोज़ा नहीं रखते रोज़े की तरफ बुला, ईमान को अपनी ज़िंदगी में नहीं बसा, ईमान की तरफ बुला, दीन के रास्ते में बुला, इस्लाम के रास्ते में बुला। ये बताने का हक़ उसको भी है जो वो अमल नहीं करता। कहना एक वाजिब है और अमल करना एक वाजिब है। जितना कहने से सवाब मिलता है उतना अमल करने से भी सवाब मिलता है। भाई मैं तो करता ही नहीं, मैं कहने से क्या, मेरी बात को कौन सुनेगा। इंसान के जहन में बात आती है, मैं तो करता ही नहीं तो मेरी बात को कौन सुनेगा। ऐसा नहीं है, करना न करना अलग बात है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और जो हमारे कहने से सामने वाला अगर अमल पर आ जाए उसके आमाल का सवाब तुझे भी मिलेगा। असल बात ये है। और तक तुम फरमा अल्लाह व अनफुसकुम अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, तुम कहते भी हो, बताते भी हो, समझाते भी हो, लेकिन अपनी भी खबर रखा करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत है।